नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? चाणक्य ने, भद्रबाहु ने, विष्णु शर्मा ने या बाणभट्ट ने? चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी, भद्रबाहु ने चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन एक, परिणामी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, रामस्नेह संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। ध्यान में रखना बच्चों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे दी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? ऑप्शन एक, उपगुप्त, दो, निग्रोध, तीन, महेंद्र और चौथा, सुसीम। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिला। हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक, लोथल, दो, कालीबंगा, तीन, बनावली, ऑप्शन चार, सिंधु। तो कहाँ पर पक्की मिट्टी का हल मिला? ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बनावली में पक्की मिट्टी का हल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक करता था। निम्न में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन करता था? तो कौन सा होगा? तो इसमें ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी गुप्त काल में सर्वाधिक रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करता था। चलो दोस्तों, इस साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि अशोक ने के शिलालेख सर्वाधिक किस लिपि में है। अशोक ने अपने शिलालेख सर्वाधिक किस लिपि में लिखवाए? ऑप्शन एक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्लिक और कौशाम्बी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि महाभाष्य के रचयिता कौन है। महाभाष्य काव्य है जिसके रचयिता कौन है? ऑप्शन एक, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास और तुलसीदास। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि महाभाष्य के रचयिता कौन है। तो कौन है महाभाष्य के रचयिता? पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 और 10। चारों में से बताना है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो कितनी है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 होगी। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है अशोक की? 7 है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? ऑप्शन एक, रुम्मीदेई, ऑप्शन दो, भाब्रू, ऑप्शन तीन, कौशाम्बी, ऑप्शन चार, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा अभिलेख पूछा है आपको, कौन सा है? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्तंभ लेख है। सॉरी दोस्तों, रुम्मीदेई है। कौन है? रुम्मीदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि हाइडेस्पिज का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। हाइडेस्पिज का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ऑप्शन एक, पोरस सिकंदर, ऑप्शन दो, पोरस हर्षवर्धन, ऑप्शन तीन, कालाशोक और निर्याकस, ऑप्शन चार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? हाइडेस्पिज का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें पोरस व सिकंदर के मध्य हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ। इसे वितास्तता व झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान में रखना, झेलम नदी का युद्ध भी किसे कहा जाता है? हाइडेस्पिज युद्ध को झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलवाए। शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए? ऑप्शन एक, हूण, ऑप्शन दो, सिक्कों ने, ऑप्शन तीन, कुषाण, ऑप्शन चार, सातवाहन। तो किसने चलाए शीशे के सिक्के? किसने चलाए? सातवाहनों ने। किसने? सातवाहनों ने। ध्यान में रखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि शक संवत किसने चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने, अशोक ने, वसुमित्र ने, नागार्जुन में। तो नागार्जुन ने। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कनिष्क ने कब चलाया? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क ने चलवाया, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि पर्याप्त प्रस्तुति के रचयिता कौन है। पर्याप्त प्रस्तुति के रचयिता कौन है? हरिसेन, नागार्जुन, सिकंदर और हेनसांग। तो कौन सा होगा इसमें बिल्कुल राइट? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। हरिसेन पर्याप्त प्रस्तुति के रचयिता है। किसके दरबार में रहते थे ये? समुद्रगुप्त के में। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे? हरिसेन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या श्रीगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। सुदर्शन झील के निर्माता कौन है? तो कौन है? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? तो कौन है सुदर्शन झील के निर्माण किसने करवाया? तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अशोक और स्कंदगुप्त। दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आपको ध्यान में रखना है कि स्कंदगुप्त ने और अशोक ने दोनों ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि हर्षवर्धन के रचयिता कौन है। हर्षवर्धन के रचयिता कौन है? नागार्जुन, रत्नावली, प्रियदर्शिका। सॉरी दोस्तों, हर्षवर्धन की रचयिता है। हर्षवर्धन ने किसकी रचयिता की? नागार्जुन की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका की और ये सभी। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन ने ये सभी पुस्तकें लिखी थी। ध्यान में रखना, हर्षवर्धन ने ये सभी पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि हेनसांग किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के में, चंद्रगुप्त द्वितीय के में, कुमारगुप्त के में, चंद्रगुप्त प्रथम के में। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के में। ध्यान में रखना, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेनसांग। और फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। यह भी ध्यान रखना, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? पतंजलि को, नागार्जुन को, अंबेडकर को और चाणक्य को। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा चारों में से कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का कि परम भागवत की उपाधि किस शासक ने धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? ऑप्शन एक कुमारगुप्त, ऑप्शन दो समुद्रगुप्त, ऑप्शन तीन स्कंदगुप्त, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था वो जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो किसने की थी परम भागवत की उपाधि धारण? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इस बात का ध्यान रखना। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि संगम साहित्य किस भाषा का साहित्य का उदाहरण है। तो संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है? तमिल का, कन्नड़ का, मलयालम का, संस्कृत का। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो संगम साहित्य किसका है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तमिल भाषा का भाषा साहित्य है तमिल। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन ध्यान में रखना कि संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है। ये इसमें तमिल आएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्या होगा? तमिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है।
मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 विशाखादत्त, ऑप्शन 2 विष्णु शर्मा, ऑप्शन 3 बाणभट्ट, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो मुद्रा राक्षस है, यहाँ पर राक्षस नहीं है, राक्षस है, ये भी ध्यान रखना। तो कौन इसके रचयिता? तो इसमें विशाखादत्त बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि अर्थचरित व कादम्बनी के रचयिता कौन है? अर्थचरित व कादम्बनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु भट्ट, बाणभट्ट, विशाखादत्त, पाणिनि। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि अर्थचरित व कादम्बनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाणभट्ट अर्थचरित और कादम्बनी के रचयिता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको लाइक करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संभव था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर संभव नहीं था, संबंध है यहाँ पर कि अजंता की गुफाओं का बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंध था। यहाँ पर ध्यान में रखना, संभव नहीं था, संबंध, संबंध। बताओ किससे संबंध था? हीनयान, महायान, दीनयान, ये सभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? अजंता की गुफाओं का बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंध था? तो कौन सी शाखा थी? महायान। अजंता की गुफाओं में कौन सी शाखाओं के संबंध मिलते हैं? महायान शाखा के, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 महेश कुमार, विष्णु शर्मा, पाणिनि, पतंजलि। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो कौन है पंचतंत्र के रचयिता? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त के। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे वराहमिहिर। इसी के साथ और कौन कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे? कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और धन्वंतरि भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि किन शासकों ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया? वह कौन से शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया? कुषाणों ने, सातवाहनों ने, वाटाटकों ने और वर्धनों ने। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि किन शासकों ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सातवाहनों ने। किसने किया? सातवाहनों ने, ध्यान में रखना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि चेदी शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? चेदी शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन इसमें कौन सा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चेदी शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती, यशोदा, मनोरमा, गीता। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी महर्षि कणाद, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी पतंजलि। तो किसे कहा जाता है परमाणुवाद का जनक? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को क्या कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। लाइक पतंजलि को किसका जनक कहा जाता है? योग का। योग का जनक पतंजलि। योग के जनक कौन है? पतंजलि। ध्यान रखना इस बात का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, उसकी खोज किसने की?
दयाराम साहनी ने, वीएन मिश्र ने, अमलानंद घोष ने या बीके थापर ने? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा राइट होगा बिल्कुल? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमलानंद घोष ने की थी कब? 1951 में, 1951 में, 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर उत्तर देना है आपको। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, विष्णु, विकर्ण और अर्जुन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 7, 4, कोई नहीं। तो बताओ कितनी है वेदांगों की संख्या? आपको यहाँ पर वेदांगों की संख्या पूछी जा रही है, वेदों की संख्या नहीं पूछी जा रही। तो वेदांगों की संख्या ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 होती है। और वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जैन धर्म के महाव्रतों में शामिल नहीं है। जैन धर्म के महाव्रतों में शामिल नहीं है संन्यास, सत्यवचन, अहिंसा, अपरिग्रह। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो जैन धर्म के महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो संन्यास। संन्यास शामिल नहीं है, संन्यास शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जैन धर्म के महाव्रतों में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, संन्यास जैन धर्म के महाव्रतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि शून्य संपादन किस धर्म का ग्रंथ है? शून्य संपादन किस धर्म का ग्रंथ है? लिंगायत का, रतिया का, कापालिक का और वैष्णव का। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा कि शून्य संपादन किस धर्म का ग्रंथ है? तो कौन से धर्म का ग्रंथ है शून्य संपादन? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, ये मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामेश्वरी संप्रदाय और कोई नहीं। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, ध्यान रखना। और इसका सर्वाधिक प्रचार किसने किया? गोरखनाथ ने। सर्वाधिक प्रचार पूछे तो क्या बोलोगे? गोरखनाथ ने इसका सर्वाधिक प्रचार किया, ध्यान में रखना। किसने? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, ब्रह्मगुप्त, कुमारगुप्त, ये सभी। तो कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? किन किन शासकों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन एक, राष्ट्रकूटों, पालो, चालुक्यों के मध्य। दो, ऑप्शन दो कौन सा है? चालुक्यों, शकों और पालो के मध्य। ऑप्शन तीन, राष्ट्रकूटों, पालो, प्रतिहारों के मध्य। ऑप्शन चार, प्रतिहार, चालुक्यों और शकों के मध्य। तो किन किन के मध्य हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष? तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें प्रतिहारों के, राष्ट्रकूटों के और पालों के मध्य हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको लेकर हुआ था ये? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। आपको बताना है कि गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की? गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन एक, राजराज प्रथम। ऑप्शन दो, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन तीन, हर्षवर्धन। ऑप्शन चार, नागभट्ट। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। किसको हराने के पश्चात? बंगाल के शासक महिपाल को। महिपाल को हराने के बाद इसने किसकी? गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की।
तो दोस्तों इसी साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारे सेशन इसी साथ समाप्त होता है। आपको सेशन अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी साथ दोस्तों मैं अब अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।